हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो क्लास 10 है, ठीक है। और इससे पहले मैंने 2 क्लास ले ली हैं जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि की हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जा कर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उसके 2 पार्ट्स लिए हैं, पहला पार्ट्स और दूसरी पार्ट में अब बहुत अच्छे से मैंने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 और इसके जस्ट बाद में आपको दोनों टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो हमारे क्लास 10 है और जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में 2 दिन लेकर आऊँगी और इसके बाद हम जस्ट पढ़ेंगे जो हमारे बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को लेते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा प्लास्टिड है, ठीक है, पढ़ते हैं हम। जो हमारा प्लास्टिड है यानी हम इसको लवक भी बोल देते हैं। ये जो प्लास्टिड है पौधों की, जो प्लास्टिड है यह पौधों की कोशिकाओं, जो हमारा प्लास्टिड होता है पौधों की कोशिकाओं और शैवालों में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, ठीक है। ये कौन से हैं? तो जो हमारा कौन सी दोहरी झिल्ली वाली जो कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो पौधों की कोशिका और शैवाल में जो पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं प्लास्टिड, ठीक है। ये कोशिका के प्रकाश संश्लेषण, भोजन संश्लेषण, भोजन संग्रहण, रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो हमारे लवक होते हैं वह क्या करते हैं? तो वह भोजन का संग्रहण करते हैं, भोजन और रंग प्रदान करते हैं, और जो हमारे ये भोजन का संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये सभी आपको कार्य ये ध्यान रखना है कि जो लवक होते हैं वह क्या क्या कार्य करते हैं। जो लवक होते हैं वह क्या क्या कार्य करते हैं? तो सबसे पहले करते हैं कि जो होता है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन का संश्लेषण करते हैं, प्रकाश का संश्लेषण करते हैं और भोजन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसके बाद भोजन का संग्रहण भी करते हैं, प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, भोजन का संश्लेषण करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं और रंग प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। कौन? जो हमारे लवक होते हैं यानी प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। जो प्लास्टिड जो होते हैं हमारे अर्धस्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस होते हैं क्योंकि इनमें अपना DNA, RNA, राइबोसोम और प्रोटीन होता है। दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारे प्लास्टिड होते हैं ये हमारे अर्धस्वायत्त होते हैं यानी सेमी ऑटोनोमस होते हैं क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? DNA, RNA, राइबोसोम और प्रोटीन, इनमें ये खुद का अपना अपना पाया जाता है, ठीक है। इसलिए बनाने की इनमें क्षमता होती है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? अर्धस्वायत्त। अगर सभी कोशिकांग इसमें पाए जाते तो ये कहला जाता हमारा स्वायत्त क्योंकि इसमें अर्ध नहीं लगता, ठीक है। और इसमें 4 चीज़ें ऑलरेडी इसमें पाई जाती हैं यानी इसमें बनाने की ये क्षमता होती है, इसलिए हम बोल देते हैं अर्धस्वायत्त, ठीक है। जो प्लास्टिड हमारा होता है वह अर्धस्वायत्त होता है। आगे देखते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही जो हमारा क्या होता है प्लास्टिड जो होता है ना, जो हमारा प्लास्टिड होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के अनुसार उत्पन्न हुए माने जाते हैं, ठीक है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह किसमें? एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के उत्पन्न हुए माना जाता है। उसी प्रकार जो हमारा प्लास्टिड होता है वह भी एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के अनुसार उत्पन्न हुआ माना जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे प्लास्टिड होते हैं ये अपना खुद का DNA, RNA, राइबोसोम और प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जो प्लास्टिड की जो विशेषताएं हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं क्या होती हैं। तो इसमें से हो जाते हैं हमारे, सबसे पहला हो जाता है केवल पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये किस में पाए जाते हैं? ये तो केवल ये पौधों में और शैवाल, ठीक है। पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में ही प्लास्टिड केवल पाया जाता है। दूसरा देख लेते हैं, दोहरी झिल्ली से जो होते हैं ये दोनों दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। कौन कौन से? जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों की जो कोशिका झिल्ली होती है और जो हमारे शैवाल की कोशिका झिल्ली होती है वह दोहरी कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। ये अपना अपना DNA, RNA, राइबोसोम रखते हैं,
ठीक है। ये दोनों ही अपना अपना DNA, RNA और राइबोसोम रखते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, रंजक पाए जाते हैं। और पांचवा हमारा हो जाता है कि ये कोशिका के ऊर्जा व भोजन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, किसमें भूमिका निभाते हैं? तो ये कोशिका के ऊर्जा व भोजन निर्माण में। ठीक है, जो कोशिका होती है, हमें जो कोशिकाएं होती हैं, तो हम किसी कार्य को करते हैं जब, तो हमें कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं प्लास्टिड होते हैं, ये ऊर्जा निर्माण या भोजन निर्माण का कार्य ही करते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो इसी से तो भोजन निर्माण होता है हमारा, और जब भोजन का निर्माण हो जाता है पौधों को इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमारा प्लास्टिड होता है उसके प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कौन कौन से हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वह क्या होता है? तो ये हरा रंग प्रदान करने वाला प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट से ही यहाँ से पता चल रहा है। जो क्लोरो होता है उसको हम ग्रीन रंग का एक वर्णक मानते हैं। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट किसको? हरा रंग प्रदान करने वाला प्लास्टिड होता है। इसमें क्लोरोफिल, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और मुख्य कार्य इसका क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण करना। अगर इसमें हरा नहीं होगा या इसमें ग्रीन नहीं होगा तो हम प्रकाश संश्लेषण यह नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल की मात्रा होती है, पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वह जो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, और खाना बनाना या भोजन बनाने का या भोजन निर्माण का कार्य करता है। अब देख लेते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो जो इसकी संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की, तो यह बाहरी व आंतरिक झिल्ली होती है इसमें, क्योंकि इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक है, स्ट्रोमा जो होता है, एक स्ट्रोमा होता है जो जिसमें द्रव भरा भाग होता है। ठीक है, मतलब जिस भाग में द्रव भरा रहता है हम उसको स्ट्रोमा बोल देते हैं। और जो थाइलोकॉइड होता है वह क्या होता है? तो चपटे थैलीनुमा जो ढांचे होते हैं वो होते हैं। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो पहले आप जो थ्योरी है मैं पढ़ा रही हूँ तो आप थ्योरी को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी जो हमारे चित्र है। ठीक है, चित्र के माध्यम से बताऊँगी। फिर हमारा आ जाता है ग्रेना। अब ग्रेना क्या होता है? तो थाइलाकॉइड की जो स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, थाइलाकॉइड हमने देखा जो चपटे थैलीनुमा ढांचे होते हैं तो वो कहलाते हैं थाइलाकॉइड। और जो थाइलाकॉइड की स्तरीय संरचना होती है उसको हम ग्रेना बोल देते हैं। ठीक है, और DNA और राइबोसोम भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये हमारी हो जाती है इनकी संरचना। और जैसे कि हम यहाँ पे अब चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाती है आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है। ठीक है, और ये हमारी हो जाती है इनर मेम्ब्रेन। ये वाला देख पा रहे होंगे, ये वाला ही हमारी इनर मेम्ब्रेन हो जाती है, क्योंकि इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। एक हमारी आंतरिक जो होती है और एक हमारी आंतरिक झिल्ली जो होती है और एक हमारी बाह्य झिल्ली होती है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है क्या? ग्रेनम। ये ग्रेनम क्या होता है? तो ये ग्रेनम जैसे कि अभी आपने पढ़ा, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आपको, ये पढ़ रही हूँ आपको ग्रेनम। ये ग्रेनम ग्रेना ही है। ठीक है, थाइलाकॉइड की स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, स्तरीय मतलब कि एक के ऊपर एक जो होती है संरचना वो स्तरीय संरचना होती है। और यहाँ पे हमारा हो जाता है थाइलाकॉइड। ठीक है, ये वाला पार्ट्स कहलाते हैं हमारे थाइलाकॉइड। ये चपटी संरचना जो आपको दिख रही हैं। और जो ये स्टोमा होता है तो ये जो द्रव वाला पार्ट होता है, इसमें जो द्रव पार्ट भरा हुआ होता है तो ये द्रव वाला भाग कहलाता है स्टोमा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको इन पर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अब आते हैं हम क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कहलाता है, क्रोमोप्लास्ट क्या कहलाता है? तो विभिन्न रंग। और जो अभी हमने देखा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह केवल हरा रंग होता है उसमें। ठीक है, जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट में विभिन्न रंग होते हैं, जैसे कि
लाल होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, ये प्रदान करने वाला प्लास्टिड होता है। और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वह हरा रंग प्रदान करने वाला प्लास्टिड होता है, ठीक है। और जो हमारा क्रोमोप्लास्ट हो जाता है तो यह लाल, पीला, नारंगी आदि रंग को प्रदान करने वाला प्लास्टिड होता है। इसमें कैरोटीनॉइड, इसमें क्या होता है, इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और फूलों और जो रंग होते हैं, इसमें फूलों और फलों को जो रंग प्रदान करने का कार्य होता है वह हमारे क्रोमोप्लास्ट ही करते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि फलों और जो फूलों को जो रंग प्रदान करता है, जैसे कि आपने कई प्रकार के फल देखे होंगे, ठीक है। ये पीले हो जाते हैं, हरे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, कई तरह के हमने फल देखे हैं। और फूल तो आप नॉर्मली देखते ही होंगे कि कितने प्यारे प्यारे फूल उगते हैं हर तरह की, कोई पीला है, ठीक है, कोई बैगनी है, बहुत सारे फूल हमारे होते हैं। वो उनको रंग जो प्रदान करने का कार्य करता है वह करता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, जिससे कि परागण और बीज प्रसार में मदद मिलती है। जैसे कि जब बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल होंगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी तितलियाँ आकर बैठेंगी और मधुमक्खियाँ आकर बैठेंगी उसका रस चूसने के लिए, जो रंग बिरंगे हमें फूल दिखेंगे, जिससे परागण जो होगा, पॉलिनेशन, और जो बीज प्रसार होगा, जो सीड्स डिस्पर्सल होगा, उसमें हमें मदद मिलती है और परागण आसानी से हो सकता है, ठीक है, उसमें हो जाता है। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने चित्र भी डाला है क्रोमोप्लास्ट का, तो आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या है। ये हमारा हो जाता है स्टोमा यहाँ से, ठीक है, और स्टोमोल हो जाता है यहाँ पे, और बाकी आप यहाँ पे और देख सकते हैं पार्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आप देख लीजिएगा, मैंने चित्र डाल दिया है। और मैं ज़्यादा विस्तार से इतना नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें और ऑलरेडी दूसरी क्लास में बता रखी हैं प्लांट किंगडम वाले में। तो अगर आपने प्लांट किंगडम की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब आते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो ये बिना रंग वाला प्लास्टिड होता है, ठीक है। इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हरा रंग होता है, और जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें पीला, लाल और नारंगी होता है, और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें कोई भी रंग नहीं होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो भोजन का संग्रहण करना, ये आपको ध्यान रखना है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका मुख्य कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना, ठीक है। इसके प्रकार देख लेते हैं, इसके 3-4 प्रकार हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट के, इसके प्रकारों को देख लेते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या होता है देख लेते हैं। इसका पहला है एमाइलोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट क्या होता है, तो यह स्टार्च को संग्रहित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्टार्च को या प्रोटीन को और या वसा को, ये सारे जो संग्रहित करने का कार्य करते हैं, तो ये कौन करते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं, ये करते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो आपको ये वाले पॉइंट ध्यान रखने हैं, बहुत अच्छे से रखने हैं। स्टार्च को संग्रहित करने का कार्य करता है हमारा, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। अब दूसरा जो हो जाता है इसका एलियूरोप्लास्ट। एलियूरोप्लास्ट क्या होता है, ये जो एलियूरोप्लास्ट होता है ये प्रोटीन संग्रहण करने का कार्य करता है, ठीक है। एमाइलो जो प्लास्ट होता है तो ये होता है स्टार्च संग्रहित का, जो एरिलोप्लास्ट होता है तो ये करता है हमारा प्रोटीन का संग्रहण करता है। अब तो जो तीसरा होता है यह एलियोप्लास्ट होता है, तो ये एलियोप्लास्ट क्या करता है, तो ये वसा या तेल का संग्रहण करता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा हो जाता है कौन सा, एमाइलोप्लास्ट हो जाता है, और एलेयूरोप्लास्ट हो जाता है, और हमारा ये वाला हो जाता है कौन सा, एलेयूरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये कौन कौन से संग्रहित करते हैं, और यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा सीधे, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएगा। इनमें से बता दीजिए कि कौन सा जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट नहीं है, ये ल्यूकोप्लास्ट का भाग नहीं है, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इसके पार्ट हैं, एमिलियोप्लास्ट हो जाता है, इलियोप्लास्ट हो जाता है, और प्रोटीनोप्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाले ध्यान रखने हैं आपको, ये चित्र मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप देख लीजिएगा। और अब हम आ जाते हैं इसका जो महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारा प्लास्टिड है तो इसका क्या है, तो जो भोजन होता है हमारा पौधों में भोजन निर्माण और संग्रहण का कार्य करने का कार्य करता है हमारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है प्लास्टिड,
फूल फलों को आकर्षक रंग देकर परागण व बीज प्रसार में सहायक होता है और पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में भी सहायक होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए मैंने इंपॉर्टेंस में इसको डाल दिए हैं, ठीक है। और पाँचवा क्या हो जाता है हमारा कि कृषि, खाद्य व विज्ञान में भी इनका बड़ा महत्व है, ठीक है। इसके संक्षेप में देख लेते हैं ये क्या क्या हो जाते हैं हमारे। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह क्या कार्य करने का कार्य करता है, तो ये भोजन निर्माण करता है, ठीक है। आपको सरल शब्दों में बताने का यहाँ पे मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है, ताकि अगर आप इतना सारा कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो शायद 2-3 लाइनों में आप बेटर तरीके से समझ पाए, इसलिए छोटे शब्दों में मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह क्या करता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह भोजन निर्माण करने का कार्य करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह रंग प्रदान करने का कार्य करता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह भोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है, ठीक है। सबसे पहले भोजन बनेगा, ठीक है। जब भोजन बन जाएगा तो उसमें रंग डालेंगे, और जब भोजन में रंग डालेंगे और इसके बाद हम उसको संग्रहित करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिंक करके भी आप इसको ध्यान रखने के लिए, लंबे समय तक ध्यान रखने के लिए ऐसे लिंक करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी आज इतनी ही क्लास थी, और जो भी हमारा ये प्लास्टिड था बस इतना ही था, ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो आपको बना के डाल देती हूँ। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आपको ध्यान से पढ़ लेना है। 1 से 2 बार देखेंगे, आपको तीसरी बार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी रट चुका होगा आपको सब चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों बस अपनी क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।